हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। और हमारे यहाँ इस टाइम पे बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत ठंडी। आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से यानी कि हफ्ते दिन से ये बात चल रही है कि सपना ने राजवीर को रिंग गिफ्ट की एंड दैट्स मीन कि सपना राजवीर को अट्रैक्ट करना चाहती थी। क्या ये सच है? क्या एक्चुअली ऐसा ही था? क्या सपना का राजवीर को गिफ्ट करने का रीज़न भी यही था कि वो राजवीर को अट्रैक्ट करना चाहती थी? क्योंकि ये बातें ना अभी हफ्ते दिन से नहीं चल रही हैं। जब सपना की ननद का जब पिछला वीडियो आया था उसमें भी उसने कुछ चीज़ों का, ऐसी ही कुछ बातों का जिक्र किया था कि सूरज भाई के जाने के तीसरे दिन ही आपकी मम्मी ने बोला था कि हमारी बेटी को चूड़ी पहना दो। चूड़ी पहना दो इन द सेंस कि देवर के नाम की चूड़ी पहना दो, ताकि फ्यूचर में देवर के साथ शादी हो जाए इसकी। तो देवर उसके लिए अग्री था, क्योंकि देखो मैच्योर दोनों ही थे, दोनों को ही सारी चीज़ें पता थी कि ये मेरी भाभी है, ये मेरा देवर है, इसकी एक बच्ची है और ये अभी कंवारा है। ये सारी चीज़ें सबको पता थी। तो जो भी रिश्ते बनते हैं ना, वो दोनों तरफ के लोगों की मर्ज़ी से बनते हैं। अगर सपना राजी रही होगी देवर के साथ शादी करने के लिए, तो देवर की भी कहीं ना कहीं उसमें हामी रही होगी, तभी देवर के साथ शादी हुई। अब हम बात करते हैं रिंग वाले मुद्दे पे कि रिंग का क्या सच है, क्यों सपना ने रिंग दी और क्या सपना ने रिंग दी थी। तो जी हाँ, सपना ने रिंग दी थी। अगर आप उसकी पिछली वीडियोस उठाएं तो कुछ क्लिप्स ऐसी हैं, वो रिंग देने वाली वीडियो तो शायद से डिलीट हो गई है, लेकिन कुछ क्लिप्स कुछ वीडियोस में ऐसी हैं जहाँ की सपना खुद बोल रही है कि मैंने आपको आपके बर्थडे पे रिंग दिलवाई थी। और राजवीर जी रिप्लाई कर रहे हैं कि लेकिन मैंने मांगी तो नहीं थी, मुझे तो बाइक पसंद है, मुझे गहने नहीं पसंद, गहने तो लड़कियां पहनती हैं, ऐसा कुछ करके। तो ये चीज़ तो क्लियर है। और अगर आप सपना को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम से जबकि सूरज भाई गए थे, तो आपको पता होगा कि हाँ, सपना ने रिंग गिफ्ट की थी राजवीर को। तो इट्स नॉट अ बिग डील, जितना बिग इसे बनाने की कोशिश की जा रही है या जितना हाइप देने की कोशिश की जा रही है। अब क्या, कल की वीडियो में मैंने खुद बोला था कि ये करने के पीछे जो पड़ोसी का मकसद है ना, वो है सपना से रिवेंज। रिवेंज इस बात का कि सपना ने धड़ल्ले से ये बोला था कि मैं नहीं जानती किसी भी पड़ोसी को, क्योंकि 8 सालों से तो मैंने इन्हें देखा ही नहीं। 8 सालों से हमारी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, उनमें ये कहाँ थे जो अब निकल के सामने आ रहे हैं। तो फिर उसी बात का बदला लेने के लिए पड़ोसी जो है ना, इस तरीके की बातें यहाँ और वहाँ जाके कर रहे हैं। क्योंकि कल जो उन्होंने वीडियो डाली थी उसमें उन्होंने साफ साफ अपना इंटेंशन बताया था, समझाया था कि जब मेरे को ये जानती ही नहीं है तो फिर सुनना भी तो पड़ेगा कि हाँ मैं कौन हूँ, मैं आपके बारे में ये बात भी जानता हूँ, वो बात भी जानता हूँ। तो पड़ोसी का मेन मकसद यही है कि वो ये बता सके कि चुप रहो वरना मैं तुम्हारी ये बात भी बता दूंगा। तो ये बात बता दी तुमने, जो कि मेरे हिसाब से तुम्हारे पास सबसे बड़ी बात रही होगी सपना के बारे में, कि रिंग दिया था, राजवीर को अट्रैक्ट करना चाहती थी, राजवीर को अट्रैक्ट करना चाहती थी। ये कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी डील नहीं है कि इसमें इतना हाय तौबा मचाने वाली बात है। अब अगर बात करते हैं हम कि सपना अट्रैक्टेड थी राजवीर से, तो फैक्ट ये एक फैक्ट ये भी है कि सपना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई थी। अब आप उसे फॉर्चुनेटली कहिए या अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई थी सूरज की डेथ के बाद। जिस तरीके का रिलेशनशिप सूरज और सपना का अब निकल के बाहर आया है ना, उसे ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि सपना उस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए झेल रही थी कि अब शादी हो चुकी है और इस शादी को निभाना मजबूरी है। तो जिस शादी को वो सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी समझ के निभा रही थी, अगर उस रिश्ते से किसी भी वजह से, चाहे वो एक लड़का चला गया, उसकी डेथ हो गई, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर उसके बाद वो लड़का चला गया ना, तो उसने उसके साथ जितने अत्याचार किए थे वो सारे अत्याचार भी उस लड़की के दिल और दिमाग में वो छोड़ के ही गया था। अगर उसने उसे कभी प्यार किया था, प्यार छोड़ के गया था ना, तो जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, जो उसके साथ अत्याचार किए थे, वो भी उसके दिल और दिमाग में वो छोड़ के ही गया था।
तो जब दिल और दिमाग में वो उन घावों को छोड़ के गया था और उन्हीं घावों को भरने के लिए किसी का इमोशनल सपोर्ट, किसी की केयर, किसी का कंसर्न मिला सपना को, तो वहाँ पे उस इंसान के लिए अट्रैक्ट होना या अफेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता है। सपना की जो एज है या राजवीर की जो एज थी, उस एज में सपना जिस पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुकी थी, उस पेनफुल सिचुएशन से गुजरने के बाद अगर किसी का इमोशनल सपोर्ट मिला, किसी के, आप लोगों को ये नहीं दिखता कि राजवीर एक टाइम पे सपना के लिए कितने कंसर्न थे, कितनी कितने केयरिंग थे। राजवीर भाई भी सपना के लिए बहुत केयर और बहुत कंसर्न दिखाते थे। हर टाइम सपना के आगे पीछे रहना, सपना की चीज़ों का ध्यान रखना, सपना के परिस्थितियों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें राजवीर भाई करते थे और हमने देखा है व्लॉग्स में। तो ऐसे में दोनों का ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब हम बात करें कि जो भी चीज़ें हुई ना, इन चीज़ों के बाद अब इस बात की लीपापोती की जा रही है कि अरे यार उसके कैरेक्टर को लेके किसने बोला था, अरे यार उसका कैरेक्टर ख़राब करने की कोशिश हमारी नहीं थी, उसके कैरेक्टर को उसको बुरा बोलने की या उसके कैरेक्टर को बुरा बोलने की हमारी मंशा नहीं थी या हमारा इरादा जो था वो नहीं था। तो आप सब कुछ बोल गए, आप सब कुछ कर गई, आपके ही लाइफ में जब ये बातें चल रही थी आप उन बातों में हामी भर रही थी। आप अपनी ही लाइफ को एक बार फिर से देखिए। उसके बाद आपने एक वीडियो भी बनाई और बकायदा उन कमेंट्स को हाईलाइट किया, हाईलाइट करके उनको रिप्लाई किया कि हाँ हाँ ये चीज़ें हुई होंगी, चाहे वो रिंग की बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे वो सपना के अकेले घूमने की बात हो, चाहे इन बातों को भी रिप्लाई करा गया था कि सपना अकेले घूमना चाहती है, सपना बंध के रहने वाली लड़कियों में से नहीं है। क्यों रहे, क्यों क्यों रहे सपना बंध के? सारी मेहनत सपना कर रही है। और अगर जो लोग ये बोलते हैं ना कि चैनल सूरज भाई की वजह से था, चैनल सूरज और सपना दोनों की वजह से था। द रॉट जो चैनल था ना वो सूरज और सपना दोनों की वजह से था। उसमें ऑगी एंड जेरी की भी बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। आपको दिखता है कि सूरज सपना को वीडियोस में किस तरीके के कपड़े पहनाया करते थे। जिस तरीके के कपड़े वो पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, कट स्लीव्स पहनती थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस को हाइप देने के लिए पहनाया जाता था। यानी कि पूरी तरीके से सपना को यूज़ किया जा रहा था, सपना की पर्सनैलिटी को, सपना की इमेज, आप कह लो कि सपना की इमेज को पूरी तरीके से यूज़ किया जा रहा था अपनी वीडियोस के लिए। भले ही सपना खुद अपनी मर्ज़ी से कर रही हो या उनकी मर्ज़ी से कर रही हो, अब क्यों नहीं पहनती सपना वैसे कपड़े? अब सपना या फिर राजवीर के टाइम पे सपना वैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती थी? हमने तो नहीं देखा। राजवीर के टाइम पे भी सपना के कपड़े डिसेंट ही होते थे, लेकिन सूरज के टाइम पे जिस तरीके से वीडियोस बनती थी, जिस तरीके से वो लोग द रॉट की वीडियोस, द रॉट अब रहा नहीं ना, उसकी वीडियोस रही हैं, तो ये सारी चीज़ें और क्लियर हो नहीं पाएंगी। तो सपना की भी अच्छी खासी मेहनत थी। सपना की मेहनत को ज़ाया करना, सपना की मेहनत को ये कहना कि नहीं इसने इसका क्या था ये, मतलब यही कह कह के तो लोगों ने सपना से बहुत कुछ ले लिया। उसके चैनल्स ले लिए, उसकी फैमिली ले ली। बात प्रॉपर्टी की करें तो प्रॉपर्टी की भी एकमात्र इकलौती एडल्ट वारिस जो है ना, वो सपना ही है। तो उसके पीछे ही लोग क्यों पड़े हैं? आप लोगों को इन बातों का अगर जवाब हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि प्रॉपर्टी की इकलौती जो एडल्ट वारिस है उसके पीछे लोग इस तरीके से क्यों पड़े हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।